गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दे रही हूँ इस बार और मेरा पहला अटैम्प्ट है और मेरा सेंटर फरीदाबाद दिया हुआ है। मैंने फॉर्म फिल किया था पटना से, पर पता नहीं कैसे फरीदाबाद मेरा दे दिया। आई थिंक लेट से मैंने फॉर्म फिल किया था इसलिए। तो मैं जा रही थी यहाँ एग्ज़ाम देने और क्या बताऊँ, फरीदाबाद में इतनी बारिश हुई है और इतनी पानी लगी थी हर जगह। मतलब हाईवे पे नहीं दिख रहा है, अदरवाइज घर से निकली और वहाँ सेंटर के गेट तक इतना पानी घुटने तक। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है, दिक्कत बहुत हुई थी रास्ते में जाने में। और एक तो भाई साहब ट्रैफिक लाइट हर 2 मिनट 4 मिनट पर हो जाता, मतलब 20-25 मिनट का रास्ता हमें जाने में 1.5-2 घंटे लग गए थे। 9 बज गए थे मुझे गेट तक पहुँचने में। बट वहाँ पे सेंटर पे क्या था कि सेंटर पर जब हम लोग जिधर गए थे रास्ते एक बंद था, हम लोग रास्ता चेंज कर गए थे और इतना दिन धक धक कर रहा था कि बस छूट ना जाए एग्ज़ाम। मेरा पहला अटैम्प्ट, पता नहीं क्या होगा, बस छूट ना जाए, इस चीज़ का मुझे बहुत डर था। हम लोग वहाँ गेट पे गए थे, बट वहाँ पे 9 बजे एंट्री बंद होने वाली थी, पर वहाँ की जो प्रशासन वगैरह थी और वहाँ जो भी थे, मतलब 15 मिनट वो दिए हुए थे एक्स्ट्रा बच्चों को, इसलिए तो उधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, रास्ता चेंज करके आना पड़ा था। मेरा सेंटर पड़ा था श्री राम पब्लिक स्कूल ओल्ड फरीदाबाद में, जो मतलब न्यू दिल्ली से वही 20-25 किलोमीटर के आसपास है, सारा एक ही एरिया आता है। मैं तो मतलब एकदम से हिम्मत हार गई, मुझे लगा कि शायद मेरा एग्जाम छूट जाएगा। क्रॉस फिंगर करके बैठी थी और जो दिख रहे हैं ना रोड के आसपास फूल, बस ये सब चुपचाप देखते जा रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मन में बहुत दर्द के सवाल थे। तो मैं सबको बस ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आप अपनी एग्ज़ाम के दिन पहले आप अपना सेंटर ज़रूर जाके देखना। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पेपर दे के आए हुए थे, यहाँ सारी पानी लगी हुई थी जब हम देने आए थे पेपर, तो लेकिन जब फर्स्ट पेपर दे के निकले तो ये पानी ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था की गई थी, मतलब ये स्कूल इतना अच्छा, यहाँ की मैनेजमेंट है, यहाँ की जो प्रिंसिपल थी ना वो सीख थी, तो बता रही थी, यहाँ की जो प्रशासन थी वो बता रही थी कि ये लोग खाने का सारा व्यवस्था खुद से कराए थे। तो सारे बच्चे जो मतलब दे के निकले फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर देने के बाद से हमें खाना मिला, हम खाना खा के फिर गेट से बाहर निकले। फिर उसके बाद से 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा का लगभग गैपिंग था, तो 2.5 घंटे गैपिंग फिर हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा घूमे फिरे वहीं। उसमें भी पढ़ाई क्या ही होगा, बस थोड़ा बहुत इसी देख भी रहे थे पेपर। पेपर वन का मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि जो पेपर वन था इसमें इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ज़्यादा था और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड था। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो यूपीएससी में आते ही हैं। और आईआर का क्वेश्चन सही था, और जो ये था अपना क्वेश्चन क्या बोलते हैं हिस्ट्री का, ये स्टैटिक वाला पोर्शन था हिस्ट्री का। और उसके बाद से ये रहा कि फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन था, ये मुझे थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज़्यादा मुझे नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, मन ही नहीं करता पढ़ने का। फिर यहाँ पे जो हम आ रहे थे, हम सारा इधर पानी लगा हुआ था, इधर ऐसा हालत था ना कि जब हम पेपर देना था सारा पानी लगा था, जाने के टाइम में सारा पानी खत्म हो गया था। तो जाने के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, इसलिए कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप एग्ज़ाम पास करें ना करें ये अलग बात है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि मतलब मैंने क्वेश्चन 60-70% मतलब मैंने खुद से अंदाज में नहीं, खुद से मैंने किया, तो इसलिए मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैंने हमेशा से पीसीएस दिया हुआ है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, लेकिन यूपीएससी मैंने कभी दिया नहीं था। तो मेरा पहला अटैम्प्ट था और पहला अटैम्प्ट ओवरऑल सही रहा। सीसेट का पेपर हार्ड था, वाकई हार्ड होता है, मैंने बस सुना हुआ था, लेकिन सीसेट सच में हार्ड होता है, लगे नहीं था सीसेट का पेपर है। इसमें बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन था और जो पैसेज थे ना, मतलब पैसेज का लैंग्वेज इतना डिफ़िकल्ट था कि ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना बड़े बड़े एक होता है ना नॉवेल्स निकाल के दिया, किसी बड़े बड़े उपन्यास से निकाल के दिया हुआ, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट था। और क्वेश्चन मतलब लेंदी था। उसके बाद से थक उक के हम लोग आए थे, तो रास्ते में फिर रुक के मैं मोमोज़ खाई थी, होता सुबह का बिना खाए गई हुई थी। और फिर वहीं करते करते फिर हम लोग आए, तो मैं रूम पे आके और लगे क्वेश्चन देखने, है ना, तो मैं सोची कि 2-3 इंस्टीट्यूट का आंसर की निकालते हैं और देखते, क्योंकि सारे ने डाल रखा था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं देख रही थी उसी दौरान क्या हुआ कि 2 इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन जिसका आंसर पर्सनली मुझे अच्छे से पता है और इसका आंसर वही होगा, लेकिन 2 इंस्टीट्यूट का देखिए, एक में गलत था एक में सही था। फिर एक और क्वेश्चन देखी तो जिसमें सही था उसमें वो गलत था, इसमें सही था। तो इससे मुझे डाउट हुआ और मैं आंसर की मिलाना बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा नहीं यार कोई सही नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये बताऊँ तो जो आएगा रिजल्ट देखा जाएगा, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, मैं एग्ज़ाम दी हूँ और मैं खुश हूँ। निकले या ना निकले कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। और ये रहा क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन देखिए भाई, पैसेज लग रहा था इतना, इसका लैंग्वेज इतना मुश्किल था समझने में, मतलब 4-5 में पढ़ना पड़ता था समझने के लिए। और मैथ का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 11th में पढ़ते, समानांतर श्रेणी जो आता है, जो हिंदी में हम उसको बोलते हैं, तो वो सारे उस समय का क्वेश्चन दिया हुआ था। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सीसेट का पेपर बहुत टफ था, मुझे मेरा पहली बार था, लेकिन हाँ मुझे भी टफ लगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन टफ था। इसमें पैसे को तो एक पैसेज को 4 और 5 में पढ़ना पड़ता था, लास्ट इसके लिए 2-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लास्ट में क्या हुआ कि मैं पैसेज का क्या किया कि पैसेज छोड़ दी, क्योंकि पैसेज में पढ़ना पड़ता बार बार, ज़्यादा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। तो मैं मैथ का जितना क्वेश्चन, रीजनिंग का मैंने क्वेश्चन सही करा
कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के थे उसमें, लेकिन मैथ का क्वेश्चन मुझे जितना मेरे से हो पाया मैंने वो किया। हाँ, सीजीएट का भी मैंने कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ज़्यादा नहीं क्योंकि निगेटिव है इसमें तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, बट ओवरऑल सही रहा। मैथ के कुछ जो क्वेश्चन थे लास्ट टाइम मैंने किए हुए, तो और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन होता है ना कभी कभी सही भी हो जाता, तो मैं आके मिलाई हुई थी तो मेरा सही था क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ। जो पेपर 1 में था, तो पेपर 1 में क्या बोलते हैं ना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मतलब जैसे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। और उसके अलावा फिर जो बिम्स्टेक है और हाँ, बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया हुआ था। फिर अपना क्या आयर का क्वेश्चन जो नॉर्मली जो करंट में है ना, बस वो क्वेश्चन आया था। फिर ये हल्दी का हल्दी का निर्यातक आयातक जो इंडिया है अपना, हल्दी कितनी तरह की किस्में हैं, कौन कौन से स्टेट पाई थे, ये वाला क्वेश्चन था करंट में। और GS1 के पेपर बस यही, तो मुझे वो ज्योग्राफी थोड़ा सा लगा, क्योंकि मेरे सबका अपना अपना क्वेश्चन होता है ना सब्जेक्ट कि किसके लिए कौन सब्जेक्ट टफ है, किसके लिए कौन सा ये, तो मेरे लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन नहीं। और इकोनॉमिक्स वहीं कि अगर आप दृष्टि का मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दृष्टि का इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन बहुत सही था। सारे क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड तो हमेशा आयर सही था, जो करंट का पोर्शन आया था मुझे, मतलब मुझे थोड़ा टफ लगा ये ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे में ज्योग्राफी उतना मेरे से नहीं पा, ये जो ट्राई करती मैं कर ली, वो आया था फायान का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्या, इकोनॉमिक्स का ऐसे अगर मेरे क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का फायान की इकोनॉमिक्स सब आया हुआ था, दृष्टि की इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन यही वाला क्वेश्चन का आंसर मैं इनसाइड आईएएस के जो आंसर की उसमें तो क्वेश्चन गलत एग्जाम देगा, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग किसी बट किसी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आंसर के चक्कर नहीं पड़ना। अगर एग्जाम निकाल तो बहुत एक पूरी 2 एरर दिखे इसमें, और अपने से होता है ना कि 1-2 ही दिख जाए तो उसका मन नहीं करता है। तो फिर ओवरऑल इसी के साथ मैं अपना वीडियो करती हूं। मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूं तो क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। सो गाइस, इस समय एग्जाम खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।